प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही समझ सकते हैं चैप्टर को और अपने अभ्यास प्रश्नों को भी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, वो है वैकल्पिक उत्तर वाला। 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, परपोषी पौधा है। तो यहाँ पर परपोषी पौधा कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नीम, गुलाब, सहजन और अमरबेल। तो नीम, गुलाब और सहजन जो है ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं पौधे, और अमरबेल जो है वो दूसरे पर लपेट करके जो है वो उस दूसरे पौधे से जो है अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए परपोषी पौधा इसे कहा जाएगा। तो अमरबेल इसका सही विकल्प होगा, पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा खा है बच्चों, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जब कीटभक्षी जो पौधे हैं, जो कीट खाने वाले पौधे होते हैं, तो वो कीट को क्यों खाते हैं? क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है भूमि में, जो वहाँ की मिट्टी में, तो इसलिए अपनी नाइट्रोजन की पूरी कमी को पूरा करने के लिए जो है वो कीटों को खाते हैं। तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगा? तीसरा विकल्प, नाइट्रोजन की कमी जो है वो सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, वो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। का है इसका बच्चों, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण कहलाते हैं। तो चूँकि पौधे जो है अपना भोजन जो है हरे पौधे स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? स्वपोषी। ठीक है। इसी प्रकार से खा है बच्चों, सूर्य, पृथ्वी, ब्लैंक लिखा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा जो देने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? स्रोत है हमारा सूर्य। तो यहाँ पर खा में जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स में सूर्य लिखेंगे। गा है बच्चों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है। तो हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स में प्रकाश संश्लेषण भरेंगे। घा है बच्चों, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। उन पौधों को मृतोपजीवी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? मृतोपजीवी। ठीक है। इसके बाद बच्चों अंगा है, ड्रासेरा एक ब्लैंक पौधा है। तो ड्रासेरा बच्चों एक कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पे ड्रोसेरा जो है, वीनस फ्लाई जो है, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये सब जो है वो क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। ये हम लोगों ने जब कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में भी जाना था। ये पौधे जो हैं, घटपर्णी, तो उसका तो हम विस्तृत रूप से देख ही चुके हैं, उसका चित्र भी बना हुआ था बुक में, उसको समझ लिया हमने कि किस तरीके से उसमें उसकी पत्तियों में जो है रहता है शीर्ष भाग में, और एक ढक्कन भी बना रहता है, इसके अंदर उड़ते हुए कीड़े जो हैं चले जाते हैं और उसकी जो ढक्कन जैसी पत्ती जो रहती है ऊपर से बंद हो जाती है। तो इसी के उदाहरण में जो है हमने एक और पढ़ा था, ड्रोसेरा वीनस फ्लाई। यहाँ ड्रोसेरा की बात हो रही, तो ये क्या है? एक बच्चों कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें कालम का को कालम खा से मिलान करना है। अब यहाँ पर बच्चों मिलान करना है। यहाँ कालम का में देखिए, कालम खा में तो पत्ती दिया हुआ है, तो पत्तियों जो है वो पत्ती जो है पौधे की वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। फिर इसके बाद है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है? एक मृतजीवी है। तो यहाँ पर खा का क्या हो जाएगा बच्चों? आ विकल्प सही होगा, आ कालम वाला सही होगा। गा है बच्चों लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो एक सहजीवी है। तो इसके बाद फिर ड्रासेरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, ये क्या है? कीटभक्षी है पौधा। और जंतु, तो जंतु जो है होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कालम का को कालम खा से जो है मिलान कर दिया है। जब ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है तो आप जो है कालम का के जो ये सब लिख दीजिएगा, का खा गा घा अंगा, उसके सामने जो है सही वाला आप लिखिएगा, तीर का निशान इस तरीके से मत लगाइएगा, और सही का जो कालम खा का जो सही है वो सही के सामने सही वाला लिखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है बच्चों, आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो यहाँ पर का दिया हुआ है, इसमें लिखा है पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो जो पत्तियों में हरे कलर का वर्णक होता है आपको पता ही है, उसे क्या कहा जाता है? पर्णहरित कहा जाता है। तो उत्तर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले
हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। ठीक है। इसके बाद खा है बच्चों आपका कि अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बच्चों, ऐसे जीवों को परपोषी कहा जाता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद गा प्रश्न है बच्चों आपका, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर है जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, तो उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, दोनों जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद घा है बच्चों, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषण से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं, अब वो अपना खुद तो भोजन बना नहीं पा रहे हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो किस तरीके से जो है दूसरे जो है किस अंग के द्वारा जो है वो पोषण करते हैं, जल लेते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं, है ना। तो पूर्ण परजीवी जो पौधे होते हैं उनमें चूसकांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषण से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है भोजन प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं, किससे? चूसकांग की सहायता से। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका उत्तर जो है कर लीजिएगा। बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही, और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।